नेक्स्ट इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर अपना जो हमारे पास आउटबाउंड प्रिंसिपल था उसमें उसके मुताबिक हमने डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रॉन्स की सब शेल में, उसी से रिलेटेड एक टेबल इसमें है। वो टेबल क्या कहती है? वो कहती है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू आपके पास 1 हो तो n की वैल्यू 0 होगी और आपके पास सब शेल जो होगा ये कौन सा होगा? 1s होगा। और इसकी n प्लस l वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 0 रिजल्ट 1 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह अगर आपके पास n की वैल्यू क्या हो? 2 हो तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी आपके पास? l की वैल्यू आपके पास जो है वो क्या होगी? 1 होगी। तो सब शेल कौन सा होगा आपके पास? 2s आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इसके n प्लस l वैल्यू क्या होगी जी? अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास l की भी 2 वैल्यूज होती हैं। l की क्या होंगी? 2 वैल्यूज होंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम 2s की बात करते हैं तो 2s में अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 प्लस 1 क्या रिजल्ट आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इससे अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो p की 2 वैल्यूज होंगी। एक क्या होगी आपके पास? 0 होगी और दूसरी क्या होगी? 1 होगी। अगर वैल्यू 0 हो तो फिर ये कौन सा होगा? 2s होगा। और यहाँ पे वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास 2 रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कहें कि n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 1 आ गई है। अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास 2p सब शेल होगा। और इसको अगर हम देखें तो 2 प्लस 1 n प्लस l वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम, ये तो दूसरा शेल है, अगर हम तीसरे शेल की बात करते हैं, हम कहते हैं n की वैल्यू जो है वो 3 है तो फिर l की भी 3 वैल्यूज होंगी। एक 0 होगी, एक 1 होगी और एक 2 होगी। अगर l की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास कौन सा होगा? 3s सब शेल होगा। कौन सा होगा? 3s। अगर l की वैल्यू क्या है? 1 है तो ये हमारे पास 3p होगा। अगर l की वैल्यू क्या है? 2 है तो ये हमारे पास क्या होगा? 3d होगा। अब 3s के लिए अगर हम जी देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? वही 3 आ जाएगा। ठीक है। n प्लस l वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर हम इसके लिए देखें, किसके लिए? 3p के लिए देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 1 रिजल्ट 4। इस तरह अगर हम 3d के लिए देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 प्लस 2 रिजल्ट 5। n प्लस l वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। ये हमारे पास था तीसरा शेल। अगर हम किसको देखें? चौथे शेल को, उसके लिए n की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। l की वैल्यू कितनी होगी? 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी और 3 भी होगी, यानी 4 वैल्यूज होंगी। अगर l की वैल्यू 0 है तो ये आपके पास 4s है। अगर l की वैल्यू 1 है तो ये आपके पास 4p है। अगर l की वैल्यू 2 है तो ये आपके पास 4d है। अगर l की वैल्यू क्या है? 3 है तो ये आपके पास कौन सा है? 4f है। अगर 4s है, l की वैल्यू 0 है तो आपके लिए फिर क्या होगी? इसकी n प्लस l वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। और अगर 4p की आप बात करते हैं तो फिर